वेलकम। मैं हूं अंशिका दुबे और मेरे साथ है मेरी को एंकर श्रेया तिवारी। और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गई हैं जिन्हें आपने साउथ की कई फिल्म में देखा होगा, बंगाल फाइल्स में देखा होगा और सबसे खास गदर 2 में देखा होगा। स्टनिंग, फैबुलस एंड गॉर्जियस सिमरत कौर रंधावा। अ वार्म वेलकम टू यू सिमरत। थैंक यू। पहली बार दो खूबसूरत लड़कियों ने मेरा इंट्रोडक्शन किया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो थैंक यू गर्ल्स। और आप भी बहुत खूबसूरत हैं। और इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे उससे पहले ना हम आपका सोशल मीडिया पूरा खंगाल रहे थे और उस बीच हमें एक बहुत ही प्यारी तस्वीरें मिली हैं। बचपन की आपकी तस्वीरें हैं और आपने कैप्शन लिखा है 2016 वाज क्यूट आई गेस। तो मैं कैमरा में भी दिखाना चाहूँगी ये जो तस्वीरें हैं सिमरत की। सिमरत, यहाँ से ये ग्लैमरस जो जर्नी है कैसी रही? ये आज भी एक ख्वाब सा है मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में ये बोला है कि मुझे कभी एक्टर बनना नहीं था, ये मेरा ड्रीम नहीं था। सो ये जो लड़की है ये रैंडम सी एक लड़की थी जो ज़िंदगी जी रही थी, कंप्यूटर साइंस कर रही थी और फिर किस्मत का एक ऐसा एक चेंज आया कि मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू मेरी फर्स्ट कैडबरी पोस्टर ऐड मिली थी और उसी से फिर मुझे मेरी पहली साउथ फिल्म मिली और फिर सिलसिला अब तक चल रहा है। टच वुड। तो सिमरत, अगर आप एक्टर नहीं बनी होती, इस लाइन को नहीं ज्वाइन किया होता, तो क्या होते आप? मैंने बहुत सारी चीज़ें बनने की कोशिश की है, सोचा है अपने दिमाग में। सबसे फर्स्ट स्टार्ट हुआ था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। सबका वहीं से शुरू होता है। हाँ, अच्छा, मुझे लगा था मैं ही कुछ यूनिक हूँ कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी। और जैसे ही मैं 8th स्टैंडर्ड में आई और मुझे फिजिक्स समझ में आया कि अच्छा ये इम्पॉर्टेंट है एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, और मैंने अपने सारे ख्वाब छोड़ दिए। फिर मुझे लगा मैं IPS बनूंगी। फिर पापा ने बोला उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर वो भी मैंने छोड़ दिया। और फिर मुझे था 10th के बाद में, बोर्ड्स के बाद में, मैंने एक ही सवाल किया, पैसा किस में है, मैं वो करूँगी। तो मेरी बहन पहले से क्लियर था? हाँ, क्लियर था कि एट द एंड तो पैसा ही है। तो फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कंप्यूटर साइंस करो। अच्छा, पैसा मिला? नहीं, उससे मेरी जो मेंटल हेल्थ बची हुई थी वो भी चली गई, क्योंकि मुझे आज तक सी लैंग्वेज, जावा, पाइथन कुछ नहीं समझ में आया। तो फिर अब एक्टिंग कर रहे हैं, अच्छा चल रहा है सब कुछ, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो सिमरत, एक्टिंग की बात हो रही है जी। पहले हम ये देखते थे कि जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, स्क्रिप्ट पूरी पढ़ते थे, लेकिन अभी ना वो जेनजी वाला दौर है, तो स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, अभी भी वो पढ़ाई चल रही है कि नहीं? मैं एक्चुअली बहुत फॉर्चुनेट रही हूँ कि मेरे जिनके साथ मैंने पहली फिल्म की, अनिल सर, वो 80s के डायरेक्टर हैं। सो वो प्रॉपर ओल्ड स्कूल जिसको कहते हैं, वो टाइप के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मेरा जितना कहते हैं ना, वर्कशॉप में यूजुअली आपको लाइंस और ये सब करवाते हैं, मेरा वर्कशॉप अगर आप सुनोगे तो आप हंसोगे। उन्हें था कि आजकल की लड़कियों में नज़ाकत नहीं है, अदा नहीं है, जो 70s और 80s की लड़कियों में थी। आजकल लड़कियां लड़का बन के घूम रही हैं। तो उन्होंने मुझे, फर्स्ट होमवर्क मेरा ये था, ऑफिस में आती थी मैं से चुन्नी नीचे गिराती थी, चुन्नी ऊपर डालती थी। तो उन्होंने बोला ये मुझे नज़ाकत चाहिए तुम्हारी, है ना, लड़कियों जैसे, मतलब ये करना सीखो। तो ये मेरा होमवर्क था। अच्छा। तो और उसके बाद में उन्होंने मुझे पूरी स्क्रिप्ट नरेट की, जबकि मैं स्टार्टिंग के पार्ट में नहीं हूँ फिल्म के, बट उन्होंने मुझे स्टार्ट टू एंड नरेट किया, मुझे पूरी स्क्रिप्ट दी। मुझे बोला सिर्फ ऐसे नहीं कि अपनी लाइंस पढ़ोगी, तुम्हें सबकी लाइंस पता होनी चाहिए, तो तुम्हें समझ में आएगी कि तुम किस कहानी में हो। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जेनजी या ये होना कोई वो चीज़ नहीं है। आप एक एक्टर हो, आप एक कहानी का पार्ट बन रहे हो, आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए। अच्छा, एक्टिंग में ऐसा है क्या कि जो भी हमें काम मिल रहा है वो करना है, या फिर मेरे ही टेस्ट का काम मुझे मिलेगा तो मैं करूँगी? देखो, अब हम उस लेवल पे तो पहुंचे नहीं है कि मैं अपने टेस्ट वाली चीज़ें करूं, और अभी एक्सपीरियंस भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं ये सोच पाऊँ कि मैं ये चीज़ें बेटर कर सकती हूँ। तो एज एन एक्टर आपको जो काम मिले, आपको भूखे इंसान के जैसा होना चाहिए कि आपको जो मिले आपको करना है वो चीज़, एंड उतने ही पैशन के साथ करना है। आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्टर आपको बहुत ज़्यादा भूखा होना पड़ेगा। लाइक गिव योर बेस्ट एंड रेस्ट विल बी रेस्ट। आप रिजल्ट का नहीं वेट कर सकते और आप रिजल्ट के लिए काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब हम गदर कर रहे थे तो किसी को उम्मीद नहीं थी गदर इतनी बड़ी फिल्म बनेगी, बट सबने अपना 100% दिया, बट रिजल्ट किसी को नहीं पता था। तो वैसे ही होता है, यू डू योर वर्क। बाकी जब गदर 1 आई थी, हाँ, आप कितने साल की थी? मैं 2 साल की थी। 2 साल की थी। जी। तो अब इसीलिए 22 साल लगे ना गदर को बनने के लिए। मेरा बड़ा होने आना था, वेट कर रहे थे। हाँ, वेरी नाइस। तो गदर 2 जब आपको ऑफर हुई, सबसे पहला रिएक्शन क्या था? आप सोच रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, मैं एक्साइटमेंट में थी। मुझे 2 दिन में नम स्टेट में थी टू प्रोसेस। या जब मुझे अनिल सर ने ऐसे मिठाई खिलाई के
हो गया है, जाओ। हम्म। अनिल सर के ऑफिस से मेरा घर है ऑलमोस्ट 1 आवर। वो 1 घंटा मैं ऐसे ड्राइव कर रही हूँ बस, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे खुश होना है, मुझे रोना है, कुछ नहीं समझ। आई वाज जस्ट नम। मम्मी ने पूछा क्या हुआ, मैंने बोला शायद हो गया है। मैं कहती शायद मैंने बोला लग तो रहा है हो गया है। कोई रिएक्शन नहीं। अगले दिन सो मेरी सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में रहती है, मैंने उसको फ़ोन किया, मैं मॉम और सिस्टर कॉल पे थी, एंड मैंने उसको बोला यार मेरा ना गदर 2 में सिलेक्शन हो गया है। देयर वाज 30 सेकेंड्स ऑफ साइलेंस। उसके बाद हम तीनों साथ में रोए हैं बस। हम बस रो रहे थे, उसमें कोई रिएक्शन नहीं था। वी जस्ट केप्ट ऑन क्राइंग। और मेरी मम्मी ने एक ही चीज़ बोली जिस दिन गदर रिलीज़ हुई 11 अगस्त 2023 को, कि यार तू हीरोइन बन गई है। तो वो जर्नी जो रही है, इट्स बीन वेरी ब्यूटीफुल। दैट वाज अ प्राउड मोमेंट ना, कि एकदम आपने खुद भी बोला है कि यू वर लाइक टॉम बॉयिश, एकदम Yes, लड़कों की तरह कपड़े yes. पहनना रहना, और उससे इस जर्नी को Yes, कंप्लीट अभी मैं बोल रही थी मेरे आँख में आंसू आ गए, बट इट वाज कि एक होता है कि आपका एक सपना आपने देखा और वो सच हो जाता है। मेरा वैसा सपना सच हुआ है जो मैंने कभी देखा भी नहीं था। तो वो डिफरेंस है मेरे लिए। इट वाज सररियल It मोमेंट। was surreal. तो गदर 2 के जब आप सेट पर पहले दिन पहुंची, फैन मूवमेंट, सनी देओल, अमीषा पटेल सब सामने, कैसा था? उनसे मिलने से पहले तो मैं सिर्फ सेट को देख के मेरा फैन मोमेंट चल रहा था। मैं सबसे फर्स्ट वो सेट पे गई जहाँ पर हैंडपंप का गदर 1 का सीन हुआ था। ओके। सो द मोस्ट आइकॉनिक सीन ऑफ द फिल्म, मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन, एंड मैं वो लोकेशन में थी, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं इस फिल्म का पार्ट हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं अभी तक ऐसे, मैं तो जैसे वो ऑडियंस देखने आती मैं वैसे ही थी। फिर मुझे किसी ने बोला बेटा जाओ आपका सीन है। मैंने बोला अच्छा हाँ मैं तो एक्ट कर रही हूँ। तो वो एक गूज बम्स वाला मोमेंट था कि सेट देख के ही मैं पहले वो हो गई थी, फैन मोमेंट। और जब सनी सर को देखा तब तो मैं ऐसी थी कि यार इनको सिर्फ आज तक मैंने स्क्रीन पे देखा था, है ना, एक्ट करते हुए। मैंने लाइव एक्ट करते हुए नहीं देखा था। जैसे उनकी आवाज़ आई, 600 का क्राउड था, सब शांत, और सिर्फ सनी सर की आवाज़ थी ग्राउंड में। एंड उसके बाद में जैसे सीन खत्म हुआ तो मैं ना ऐसे खड़ी थी, तो अनिल सर जो मेरे डायरेक्टर, उन्होंने बोला जाओ हेलो हाय तो करो। मैंने बोला नहीं सर मैं नहीं कर पाऊंगी। तो बोलते हैं तुम हीरोइन हो फिल्म की, जाओ हेलो हाय करो। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सर को लाइक सत श्री अकाल सर, मैं तो वो मोमेंट आज भी ऐसा लगता है कि उन्होंने इतना प्यार से मुझे बोला अरे वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन, इतनी बड़ी फिल्म से डेब्यू कर रही हो। तो या इट वॉज अ मोमेंट टू रिमेंबर। सिमरत आप बहुत ही प्यारे लग रहे हो, लाइक वेरी प्रिटी। व्हाट इज योर स्किन केयर रूटीन? स्किन केयर रूटीन बहुत गलत इंसान से आप ये पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाती हूँ। जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है स्किन केयर में, ये नहीं खाना चाहिए। बट अदर देन दैट मैं घर के नुस्खे बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। मैं आज भी दूध की जो ऊपर मलाई आती है एज अ मॉइस्चराइज़र, मैं आज भी वो अपने फेस पे लगाती हूँ। येस दैट्स रियल, और ये मैं रोज़ करती हूँ। उसके अलावा मैं आलू का एक जूस, आप उसको घिस के ना उसका रस निकलता है, उसको फेस पे लगा लो, उससे आपके डार्क स्पॉट्स चले जाते हैं। इट रियली वर्क्स। हाँ, नुस्खा जो सिमरत ने बताया ये जरूर ये करना चाहिए। 100% वर्क करता है, बट कंसिस्टेंट, एनी नेचुरल थिंग टेक्स टाइम। 3 महीने तक करो। You just said that you are a big junkie like me. So what is your favorite Like us. चटपटा meal? पानी पूरी एनी डे एनी टाइम, हर लड़की की फेवरेट। एनी डे पानी पूरी। Okay, so we can be friends by that only. यस यस यस। मैंने बीच में बहुत बार सोचा था कि अब मैं डाइटिंग करूंगी, मेरे को अपनी गट हेल्थ पे वर्क कर रहा है, एंड फिर रास्ते में मुझे पानी पूरी वाला दिख जाता है, एंड लाइक एक ही जिंदगी है, जाना ही है, खा के जाओ, लेते हैं। खा के चले तो जाओ। सिमरत जिम जाती है क्या? नहीं वाओ। मैं बट ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको डेफिनेटली जिम जाना है। मसल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं अपने लिए भी ध्यान दे रही हूँ कि मुझे भी करना चाहिए। आप सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहते हैं? लाइक सोशल मीडिया पर जो वैलिडेशन मिलता है कि ये फोटो पोस्ट की तो इतने लाइक्स तो आने ही चाहिए वाला, ये कैसा फील होता है? मैं रियली इतना उस पर फोकस नहीं करती हूँ। मेरी आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट है लाइफ को लेके। मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरा मोमेंट चल रहा है वो है, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपने लिए वो फ़ोटो डाली है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। आपको अच्छा लगे ना लगे, वो फ़ोटो का लाइक मिले ना मिले, वो मेरा कंसर्न नहीं है। तो वो वे मैं बहुत क्लियर रहती हूँ। सो यू लाइक रियल लाइफ अप्रिसिएशन? यस, एनी डे। मैं कितनी सारी जगह घूम कर आती हूँ और फिर मुझे लोग बोलते हैं अरे तू सच में गई भी थी क्या, देयर इज नो पोस्ट अबाउट इट, एंड आई एम लाइक कि हाँ वो तो मैं खींचना ही भूल गई। तो मैं इतना ज़्यादा इन द मोमेंट रहती हूँ। मतलब आपका सोशल मीडिया आप ही हैंडल कर रही हैं? मैं ही हैंडल करती हूँ, और मुझे लोग बोलते हैं कि ये ऐसा लगता है कि कोई रैंडम पर्सन पोस्ट कर रहा है, कुछ भी तुम पोस्ट करती हो सिमरत। मैंने ठीक है, मेरा पेज है, मेरी मर्जी में जो चाहे कर तो वैसा एक है। बट इस फील्ड में आपको थोड़ा मेंटेन करना चाहिए। Another important question. यस।
What would be your dreamy proposal thing? Like कोई आपको एक बहुत ही बॉलीवुड तरीके से प्रपोज करे, ये सब आपको चाहिए या एक रैंडम रियलनेस होनी चाहिए? आई थिंक रैंडम रियलनेस ओवर एनीथिंग। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी स्पिरिचुअल जगह पे हूँ और वहाँ पर मेरा पार्टनर मुझे बस एक इशारा भी कर दे कि हाँ पूरी ज़िंदगी बितानी है मेरे लिए, आई थिंक वो सब कुछ होगा। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप किसी को डेट कर रही हैं या फिर सिमरत सिंगल है? यार प्रॉब्लम ये है कि सबको ये लगता है कि हम सिंगल नहीं होते हैं, तो इसी वजह से कोई अप्रोच नहीं करता है, बट ऐसा नहीं है। So if you will say that you are single, then maybe you once get that fan moment, कि कोई fan ऐसा सोच रहा हो कि सिमरन तो committed है। हाँ वही I have सबको no लगता है यार, chance, कोई but ट्राई नहीं कर रहा है anybody- आजकल, ये क्या चल रहा है, ये क्या हो गया है? मतलब कोई कोई hint try नहीं है कि आप सिंगल कोई हैं? try क्यों बिल्कुल नहीं कर रहा है? प्लीज ट्राई कीजिए थोड़ा सा। ये हमारी उम्र है अभी। It is in a full way ना, हाँ, कोई मेरे पे try क्यों नहीं कर रहा है? हाँ क्योंकि सबको लगता है कि ये तो Date ही किसी कर के रही डेट कर रही होगी, बट ऐसा नहीं है। प्लीज यू कोई कैन। You can. बॉलीवुड कैरेक्टर है जिससे आप बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं? क्योंकि मुझे आप जब वी मेट की गीत जैसी लगती है, एकदम बबली और हाँ आपको इंटरेस्टिंग। ये लगता है? हो सकता है, मैं मेरे को हर कोई डीडीएलजे की सिमरन जरूर बोलता है कि वेरी क्लमजी। वो मेरा नेचर, मैं रियल लाइफ में भी हूँ, सिमरत भी हूँ, तो आई थिंक थोड़ा रिलेट करती हूँ मैं। ओके। हाँ जी। एक और र्यूमर था, हाँ उस पर कंफर्मेशन चाहते हैं कि उत्कर्ष शर्मा के साथ डेटिंग के र्यूमर्स काफी ज्यादा चल रहे थे। ये मुझे हर कोई यही सवाल करता है, बट ये कोई उत्कर्ष को क्यों नहीं पूछता है? प्लीज अब उसको भी जाके पूछे। आप उन्हें कहिएगा कि हम उनसे पूछना पूछना चाहते हैं, वो चाहते हैं। इंटरव्यू के लिए आए तो जरूर। उत्कर्ष क्या आप मुझे डेट कर रहे हैं? प्लीज आप जनता को बताएं। बट नो, ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, क्योंकि मेरी शुरुआत उसके साथ हुई है। मेरी दूसरी फिल्म भी उत्कर्ष के साथ थी, तो लोगों को ये अजम्पशन हो गया कि यार ये दोनों साथ में हैं। बट आई थिंक प्यार से भी बड़ी एक चीज़ होती है जो दोस्ती होनी चाहिए। एंड लाइफ में प्यार बहुत मिलता है बट दोस्ती नहीं मिलती है, ये फैक्ट है। क्योंकि प्यार चलो है, आपका ब्रेकअप हो जाता है, आप कभी नहीं बात करते हो, बट अच्छे दोस्त जो रहते हैं वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहते हैं। तो फॉर मी आई वुड एनी डे हैव अ गुड फ्रेंड ओवर अ रिलेशनशिप। और ऑफ सेट्स ऐसा इंपॉर्टेंट है क्या कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी वो ऑन स्क्रीन वैसी दिखती है? सो बेस्ट बात ये है कि गदर की शूट में मेरी और उत्कर्ष की कभी बात नहीं हुई थी। ओह, हाँ, हमने Okay. चलते इश्क गाना भी कर लिया, जिसमें हम दोनों को ऐसे दिखाना है हम प्यार में हैं। उस गाने तक हमने दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी सेट पे। एंड व्हाई सो? पता नहीं, दोनों ही शर्मीले टाइप के थे। लेकिन या- आपके इंटरव्यूज देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं तो लगता। अनिल सर ये बोलते कि क्या है ये आजकल की जनरेशन, हमारे जमाने में ऐसा सब था कि तुम दोनों बच्चे क्या कर रहे हो। तो हम दोनों की कोई बात ही नहीं होती थी। एंड जब हम गाना कर रहे थे तो सर बोलते कि यार एक दूसरे से बैठ के बात तो करो, कुछ समझो तो सही एक दूसरे को। फिर हम दोनों का ऐसा एक बड़ी आंसर था, अरे सर हमें एक्टिंग ही तो करनी है, हम कर लेंगे। तो बट उसके बाद में हमारी ज़्यादा दोस्ती अच्छी हो गई। ओके, आफ्टर दैट यू बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स ना? हाँ, वो एक्चुअली मोर लाइक अ टीचर था मेरे लिए गदर में। हाँ जी, मेरे को उर्दू के डायलेक्ट सिखाना और वो सब करना वो उत्कर्ष का काम था। फैन गर्ल मूवमेंट की बात हो गई, कभी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जब आप बाहर निकली हो गदर 2 के बाद? क्योंकि मुस्कान भाभी काफी ज्यादा चलने लगा था। जी जी जी, सबने भाभी बना दिया ना, बट प्रॉब्लम ये हो गई अब लोग बट वैसे नहीं अप्रोच किए? हाँ वैसे नहीं कर रहे, तो उनको लग रहा था यार तारा सिंह की बहू है ये, इसको कैसे अप्रोच कर सकते। मैंने बोला नहीं, वो सिर्फ फिल्म में थी, मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ। बट उसके अलावा जब गदर रिलीज हुई, मैंने ये सिर्फ पुराने एक्टर्स की कहानी सुनी थी कि उनके घर के बाहर लोग इंतज़ार करते हैं उनका। तो मैं बोरीवली में रहती थी वो मोमेंट पे, मुंबई में एक जगह है। गदर 2 रिलीज़ हुई एंड दूसरे या तीसरे दिन मेरे घर के बाहर भीड़ थी, क्योंकि लोगों को पता लग गया कि गदर की हीरोइन यहाँ रहती है। तो आई थिंक उससे बड़ा मोमेंट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे तो मैं आम ही लगती हूँ और मुझे आज भी वो फील नहीं होता है। बट इतने सारे लोग खड़े थे कि ताकि वो मुझे सिर्फ देख पाएँ, और उन्होंने मेरी गाड़ी के साथ फ़ोटोएँ ली है, और मुझे ऐसा लग रहा था प्लीज़ आप ऐसा मत करें, तो वो बहुत एक सररियल मोमेंट था मेरे लिए। गदर में मेरे को एक होता है कि आपको लोग एज अ एक्टर ट्रीट करते हैं, मुझे एज अ जैसे मैं उनकी घर की हूँ, मुझे वैसा ट्रीटमेंट मिला। Family member। हाँ, गदर के वक्त सबको ऐसा लग रहा था यार ये हमारी लड़की है, ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई, ये हमारी है। तो उनका फीलिंग अलग था मेरे लिए। इट वॉज नॉट लाइक अच्छा ये हीरोइन है कोई, उनके लिए था यार ये हमारी देश की बेटी बन वापसी गई हुई है। है। हाँ, तो वो मुझे आज भी जो लोग प्यार देते हैं, इट्स मोर लाइक अ फैमिली लव। तो इट इज़ नेवर लाइक एक एक्टर एक फैन का वो फीलिंग ही नहीं रहा है। कभी आपको ट्रोल्स से परेशान होना पड़ा है? स्टार्टिंग में हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये क्यों ऐसे कर रहे हैं। फिर मुझे समझ में आया कि बहुत सारे लोग आपका अटेंशन पाने के लिए भी ये चीज़ें करते हैं। एंड
सोशल मीडिया एक आर्टिफिशियल लाइफ है, उसमें कोई भी रियल नहीं है। उसमें हम सब अपने हैप्पी मोमेंट्स, अपनी अच्छी चीज़ें शेयर करते हैं। आई एम श्योर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, आपकी भी होगी, मेरे भी हैं, बट हम वो चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। सो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी 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 आर्टिफिशियल लाइफ। तो प्लीज़ अगर उधर आपको आके कोई बोल रहा है अरे आप ऐसे दिखते हो, आपको एक्टिंग नहीं आती है, या आप XYZ हो, उस इंसान को बोला अगर तुम्हें आती है, तुम इतना कर रहे हो तो तुम ही कर लो फिर। मतलब बट आपको जवाब भी क्यों देना है, आपको नेगेटिविटी को सपोर्ट भी क्यों करना है? आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपके आसपास के लोगों को पता है, तो जस्ट बी हैप्पी। सिमरत, गदर 2 इतनी हिट हुई, उसके बाद आप घर गए होगे, अपने होम टाउन गए होगे, क्या रिएक्शन था? मज़ा आया देखकर वो सब कुछ? सो अमृतसर जैसे कि हमारा होम टाउन है, बट मैं बॉर्न एंड बॉटम मुंबई से हूँ। जब मैं अमृतसर गई, एंड हमेशा से गोल्डन टेम्पल जाते रहे हैं एज अ नॉर्मल डिवोटी, इस बार भी एज अ नॉर्मल डिवोटी गई थी, बट सडनली वहाँ पर मीडिया थी, एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि ये, मैं तो अपना चुन्नी मुन्नी लेके मैं से ना धीरे धीरे निकल रही थी, वो बोल रहे थे अरे अरे है ना, मतलब इधर आओ, एक हमें वो लेना है वीडियो, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे क्यों, मैं हमेशा गोल्डन टेम्पल आती रही हूँ, बट इस बार क्या चेंज हो गया है। और उनको भी इतना अच्छा लग रहा था कि यार हमारी पंजाबी लड़की है ना, इतना बड़ा कुछ अचीवमेंट किया है। तो वहाँ पर गई, मेरे मामा को ऐसा लगा कि यार आसपास के लोग हमसे आगे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, बिकॉज अमृतसर कैसे एक स्मॉल टाउन जैसी जगह है, नॉट स्मॉल टाउन एक्चुअली, बट वहाँ पर कैसे मीडिया और ये सब, हाँ, ग्लैमरस वर्ल्ड नहीं है वहाँ पर, तो उनके लिए आज भी एक एक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो मेरे मामा के पास आके सब फोटोज़ खिंचवा रहे थे और ये सब हो रहा था, तो मामा बोल रहे थे कि अरे हमारी पंजाबी में बोलते हैं टॉर हो गई है, मतलब हमारी प्राइड हो गई है इतनी। तो वो सब चीज़ें बहुत सररियल, और आज भी मुझे ऐसे ड्रीम लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद मैं सपना ही देख रही हूँ, और मुझे लगता है कि शायद मैं कल सुबह उठूंगी और ये सब कुछ नहीं था, इट वॉज जस्ट अ ड्रीम। अच्छा, आपने दोनों चीज़ें देखी है, जैसे अमृतसर वाला ये एनेक्डोट आपने अभी शेयर किया कि वहाँ आप ऐसे छुपते छुपते जा रहे थे लेकिन लोगों ने आपको रोका, मुंबई में आप बड़े हुए हो, पैप्स को बुलाना पड़ता है, खुद आते हैं, फिर सेलेब्स रिएक्ट करते हैं नहीं 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 डू नॉट कैप्चर मी, तो वो कितना रियल है? सी फर्स्टली मेरा एक बहुत फ़नी एंड क्यूट मोमेंट बताती हूँ। जब गदर 2 रिलीज़ हुई तो अनिल सर के ऑफिस के नीचे ना पैप्स खड़े हुए थे। अब वो टाइम पे पैप्स क्यों आए, बिकॉज वो मूवी एक इतनी हिट होगी तो लोगों को कवर करना रहता है ना। तो मुझे अनिल सर ने बोला कि जाओ नीचे, पैप्स खड़े हैं, तुम्हारा फर्स्ट टाइम। एंड मैं ऐसे करती कि मैं नहीं जा सकती, मैं क्या करूँगी उनके सामने। ये बिल्कुल हमारा वाला रिएक्शन है जो हम करते हैं। हाँ, एंड मुझे था कि वो मुझे क्यों कैप्चर करना चाह रहे हैं, लाइक व्हाट व्हाई। और मैं ऐसे खड़ी हूँ, वो पैप्स ऐसे खड़े हैं, एंड वहाँ से मेरी टीम वाले ने किसी ने बोला सिमरत आओ, मैं उधर खड़ी, मैं नहीं आ रही, और उन्होंने मुझे लिटरली से धक्का दिया, और मैं से पैप्स के सामने की मुझे शर्म आ रही है, मैं ये बोल रही हूँ उनके सामने कि मुझे शर्म आ रही है, मुझे नहीं पता है क्या बोलना है। तो बोल रहे बस अब खड़े रहो, ओके ठीक है, ऐसे करके मैं निकल गई। और मुझे ऐसा लग रहा कि शिट, ये कितना डम रिएक्शन था सिमरन, ये क्यों कर रही हो तुम। बट आई थिंक दैट वाज द इनोसेंस ऑफ द मोमेंट, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। एंड अदर देन दैट, पैप कल्चर अब एक अपने में एक इंडस्ट्री बन चुकी है, एंड पैप्स बॉम्बे में हर जगह है, एंड बॉम्बे में सबसे ज़्यादा आई थिंक एक्टर्स रहते हैं, सारे टीवी वाले रहते हैं, तो वो बहुत सारे पैप्स एक एक जगह पे ना प्लांटेड हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पर रहते हैं। सो कितनी बार आपको नहीं पता रहता है कि यहाँ पर पैप्स हैं, वो बहुत रियल होता है कि कई बार एक्टर्स को शौक लगता है जिम के बाहर, घर के बाहर। एक बार ऐसे मेरे साथ हुआ था, एयरपोर्ट पे वो ऑलरेडी खड़े थे, एंड मैं वहाँ पर गई, एंड मुझे लगा कि आप मेरे लिए यहाँ पर आए हो। तो हाँ, आपको पता कैसे चला मैं यहाँ पर हूँ? हाँ, मेरे दिमाग में लगा आपको कैसे पता लगा, लाइक मैं इतनी बड़ी हो गई, ओह माय गॉड। उन्होंने बोला नहीं, हम मैम इधर ही रहते हैं। मैंने बोला हम ओके, जहाँ आप हो वहीं हम हैं। तो बट हाँ, ऐसी बहुत सारी जगह पे पैप्स रहते हैं। तो एयरपोर्ट लुक कितना इम्पोर्टेंट होता है सिमरत? मैंने आज तक कोई भी लुक नहीं किया है। मैं ये अपने आप को बहुत टाइम्स क्वेश्चन करती हूँ कि सिमरत प्लीज़ थोड़ा कुछ अब मेंटेन करके चला करो, बिकॉज मैं एयरपोर्ट पे मुझे लगता है कि कहीं भी मुझे लगता है कि मेरी कंफर्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट केयर मैं कैसी दिख रही हूँ, अगर मुझे लग रहा है मुझे पजामे में ये जगह पे जाना है तो आई विल गो। सो एयरपोर्ट पे भी मोस्टली मैं वैसे ही जाती हूँ। आर यू एन अर्ली बर्ड और नाइट आउल? ना मैं नाइट आउल हूँ ना मैं अर्ली बर्ड हूँ। मैं रात को भी जल्दी सो जाती हूँ, मैं सुबह भी लेट उठती हूँ। नहीं, लेट उठती। तो मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है, मतलब 8-9 घंटे की नींद मुझे लगती है। वो जरूरी भी है। जरूरी है? हाँ, बहुत। चलो देखा, जरूरी। मम्मी सुनो, 7-8 घंटे की जरूरी, 9-10 घंटे की नहीं जरूरी।
9-10 घंटे नहीं, मतलब ठीक है। जो 8-9 घंटे तो चलता है, तो चल जाता है। चला लेना चाहिए। इतना तो चलना सोना चाहिए। ब्यूटी स्लीप इज मस्ट। हाँ, जो भी ब्यूटी स्लीप बोल दो, बट मुझे तो नींद हमारी ब्यूटी स्लीप 8-9 घंटे की है। नीडेड। राइट। सिमरत, कोई सेलिब्रिटी क्रश इंडस्ट्री में आने से पहले कि ये बस दिख जाए एक बार ऐसा मुझे टाइप? हमेशा से क्रश रहा है ऋतिक रोशन पे, और वो एक ही इंसान है जिसको मैं आज तक नहीं मिल पाई हूँ इंडस्ट्री में रह के। ओके। कोई ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ ही करना है कि यार ये प्रोजेक्ट इसके साथ मिल जाए तो बस? ऐसा कोई एक पर्सन नहीं है। आई वुड वांट टू वर्क विद जितने लोगों के साथ, उनको भी तो मेरे साथ काम करने का इंटरेस्ट होना चाहिए। पता चला मैं इंटरेस्ट में बैठी हूँ, बट जितने भी अच्छे एक्टर्स हैं, आई वुड रियली लव टू वर्क विद एक्टर्स, डायरेक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो इस फिल्म को बनाता है। ओके। किस डायरेक्टर के साथ है अभी कि अब अगली फिल्म या आने वाली फिल्म इनके साथ मिल जाए? यार जो भी डायरेक्टर मेरे साथ काम करना चाह रहा हो, छोटा बड़ा, आई मीन बस पैशनेट हो। Smart answer. पैशन, स्मार्ट नहीं, मतलब आई रियली लव वर्किंग विद पीपल जो पैशनेट। Okay. What are the red flags for you? Any 3 red flags? रेड फ्लैग्स, ईगो। अगर किसी इंसान में कि अरे मैं क्यों बात करूँ, तो मैं ये क्यों करूँ, सॉरी प्लीज़। ईगो मुझे किसी का नहीं पसंद है। एक होता है कि जो लोग बहुत डिप्लोमेटिक चलते हैं लाइफ में, है ना, वो नहीं। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो कर दो, चाहे फिर वो बुरी क्यों ना हो, बट जस्ट डू इट। सो आई थिंक बीइंग मोर रियलिस्टिक एंड डिप्लोमेटिक ना हो इंसान ओवर, ये मतलब रेड फ्लैग है। और एक और रेड फ्लैग क्या हो सकता है, जो इंसान अपनी हेल्थ पे ना ध्यान दे। Okay. क्योंकि जो इंसान अपने लिए ही नहीं कुछ कर पा रहा है, वो दूसरे के लिए तो क्या ही करेगा। क्योंकि ह्यूमंस आर ग्रीन फ्लैग्स। ये अच्छा इंसान होना चाहिए यार, क्यूटी। बाकी तो मैं बहुत अच्छी हूँ, तो आई बैलेंस दैट आउट। पर हाँ, अच्छा इंसान यार। अब अच्छा इंसान कैसे होता है मुझे नहीं पता है, बट उसकी वाइब समझ में आ जाए, वाइब मैच होनी चाहिए। वाइब मैच होनी चाहिए। यस, वही वो मीम चलता है, कुंडली मैच होना हो, वाइब चेक वाइब होना मैच चाहिए। होनी चाहिए। कुंडली तो यार ये सब वाइब इम्पोर्टेंट है। Okay. Yes. सिमरत, अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती? क्योंकि आपने कराटे वराटे भी सीखा है। हाँ। वो सब चीजें भी बताई सीखा है, बट यार वो ओलंपिक्स में गेम ही नहीं है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग था, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में ही अपना करियर करना था। मेरी मॉम स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से है, मेरे नाना स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, सो या वी कम फ्रॉम अ वेरी स्पोर्टी फैमिली। मैंने एक चीज़ में पूरी ज़िंदगी ट्रेन किया, वो था कराटे। एंड 16 साल की उम्र में मुझे आके पता चला कराटे इज़ नॉट इनटू स्पोर्ट्स, और फिर मुझे लगा कि अब मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं। सो अगर मैं एक्टर नहीं होती तो मैं ऐसी कुछ चीज़ करती जिससे पैसे कमा सकते हैं। बिजनेस 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 Are you a चाय पर्सन और कॉफी पर्सन? चाय पर्सन एनी डे। चाय बनानी आती है? चाय बनानी आती है। अरे हाँ, ये तो भूलेगी, मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। हेलो, ये तो चाय मैं बनानी free- आती है। चाय बनानी बहुत अच्छी आती है मुझे। ओके। हाँ, वो मेरा साइड करियर ऑप्शन भी है, अच्छा। साइड, मतलब ये तो मैं भी सोचती हूँ कि अगर कुछ नहीं तो मैं बिकॉज वी चाय नो तो चाय बनाने से क्या हो सकता है इंडिया में, चाय वाली चीज़ों Okay, से। okay. We are not saying, but we are saying. So, Simrat, one last question. Yeah. आप बाकी यंगर गर्ल्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो ड्रीम करते हैं कुछ बहुत बड़ा, कि उनके साथ कुछ एकदम सरियल मोमेंट हो सकता है जैसे आपके साथ हुआ? मेरी एक सेल्फ मेड कोट है, दैट इट्स योर बैटल, पिक योर स्वॉर्ड एंड फाइट। ये आपकी जंग है, आप ही को अपनी तलवार उठानी है और लड़ना है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई आके आपकी हेल्प करेगा या कुछ करेगा, ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। सो अगर आप ड्रीम कर रहे हो, कोई भी आपकी ड्रीम हो सकती है, एक्टर, क्रिकेटर, एनीथिंग, जस्ट डू इट एंड डू इट विद ऑल योर हार्ट। ओके, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल मैसेज। आपके साथ मिलके बहुत अच्छा मजा लगा, आया। बहुत प्यारी कॉन्वर्सेशन की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एंड आई लव्ड इट। तो हमारे साथ थी सिमरत कौर रंधावा, जिन्होंने हमारे साथ ये बातचीत की है। अगली बार दोबारा मिलेंगे किसी और नए और आपके चहेते गेस्ट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त।